नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां बता दें कि लगातार बाढ़ का कहर जारी है और गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से विनाशकारी बाढ़ आ गई है, जिसके चलते 36 परिवार बेघर हो गए। इसी को लेकर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ राहत सामग्री वितरित की। बता दें कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी से विनाशकारी बाढ़ ने तबाही मचा दी है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर 137.45 मीटर पर पहुंच गया है। अब तक 80 गांव जलमग्न हो चुके हैं और 36 परिवार बेघर हुए हैं। डीएम आशुतोष द्विवेदी और एसपी आरती सिंह ने राहत सामग्री वितरित की है। 2629 परिवारों को किट बांटी जा चुकी है। गांवों में शौचालय और हैंडपंप डूबने से पीने के पानी की भारी किल्लत है। संपर्क टूटने से लोग गांवों के सहारे आने जाने को मजबूर हैं। अमृतपुर तहसील में हम लोग चित्रकूट गांव में आए हुए हैं। यहाँ 200 लोगों को अभी जो राहत आयोग के यहाँ से चिन्हित घरेलू उपयोग के 26 आइटम्स हैं उनको दिया गया है। आप लोगों के सामने सब कुछ हो रहा है और इस तहसील में 9 गांवों में 1800 लोगों को ही दिया गया है। ये लगातार वितरण सभी लोगों को क्रमिक वेट में होते रहेगा। अन्य तहसीलों में भी लगभग 2,500-3 हज़ार के लगभग वितरण हो चुका है और जहां भी चारों तरफ से जलाप्लावित गांव हैं वहां राहत सामग्री लगातार दी जाएगी। मेट्रो कैंप, नाव आदि की व्यवस्था सब सुचारू की गई है। इसका लगातार हम लोग अनुसरण कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? चित्रकूट। क्या समस्या आ रही बाढ़ आने का? समस्या पूरी है साहब। क्या है, किस तरह की समस्या है? समस्या जाए पाली बच्चे को दिक्कत हो रही, लेटरिन पेशाब की ना कोई नवैया ना कोई। एक जने टैंकर भी खड़ा कर दें, लेटरिन वाला कुछ भी नहीं दे रही सरकार। शौचालय के लिए दिक्कत हो रही है, बहुत हो रही। पीने के पानी की, पीने पानी के नल भर गए, जिनके दूसरे घर से पानी भर के लाते। एक दो नल बचे दूसरे घर से लाते पानी के लिए। क्या नाम है? सुनील कुमार। क्या दिक्कत आ रही बाढ़ की पानी? काफ़ी दिक्कत है सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए निरंतर बाढ़ जो है वो बढ़ ही रहा है पानी यहाँ पे। और जैसे कि लोगों को ये दिक्कत होती है, सुबह शौच करने के लिए जो जाते हैं तो बहुत काफ़ी दिक्कत होती है। 4 फीट पानी है, देखिए आप दिखा सकते हैं इधर, देखिए सर। खाने पीने की कोई समस्या है? खाने पीने की तो जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें तो काफ़ी दिक्कत होती है। जो मजदूर जैसे कैटेगरी के लोग हैं वो तो रोज़ कमाई करते हैं और रोज़ खाते हैं, लेकिन उनके लिए ना तो निकल पाते हैं ना जा पाते हैं। ये दिक्कत, काफ़ी दिक्कतें हैं। कौन सी ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान है आप? प्रधान तो हमारी भाभी प्रधान प्रतिनिधि है अंबरपुर ग्राम पंचायत। क्या समस्याएं आ रही हैं बाढ़ से? समस्या है, जानवरों के चारे के लिए समस्या है और लोगों के निकलने जाने के लिए, बाहर जाने की समस्या है और खाने पीने की भी दिक्कत है। आज हो रहा है। प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है? प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। अभी तक किसी तरह कोई समस्या तो नहीं प्रशासन से? अभी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन शौचालय उसकी बहुत दिक्कत हो रही है। शौचालय कुछ लोगों के घर में है, नहीं है तो वो कहीं एडजस्ट कर लेते हैं इधर। गंगा नदी लगातार कहर बरपा रही है। गंगा नदी आई बाढ़ के कारण फर्रुखाबाद से बदायूं जाने वाले मार्ग पर रोक लगा दी गई, यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। बाढ़ आने से लगभग 9,000 परिवार बाढ़ की चपेट में हैं। लगभग 50,000 की जनसंख्या इस बाढ़ से प्रभावित हुई है। 24,000 हेक्टेयर की जमीन, इसमें किसान की फसल खड़ी हुई थी, पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। किसानों का कहना है कि उनके रोज कमाने खाने का साधन था वो भी पूरी तरह से बंद हो गया। निकलने के लिए वो नाव का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक ने मौके पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरण की है। आइए बात करते हैं लोगों से, क्या समस्या है, किस तरह की उन्हें सुविधाएं और असुविधा महसूस हो रही है बाढ़ की वजह से। सुदर्शन न्यूज़ के लिए कृषि सिंह। यूपी के वाराणसी के हरहुआ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी नेता विनोद उपाध्याय के नेतृत्व में सैकड़ों देशभक्तों ने भाग लिया। यात्रा में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। उपाध्याय ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश में देशभक्ति एक भावना नहीं, जीवन शैली बन चुकी है। यात्रा ने काशी की देशभक्ति परंपरा को फिर एक बार सशक्त रूप से दर्शाया। हरहुआ चौराहे से वाजिब नगर त्रिपुरा बोलीवर चौराहे
क्या अपील और क्या संदेश रहेगा लोगों के लिए सर यह संदेश है कि राष्ट्र को एकत्रित करने का संदेश है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करते रहते हैं जिससे कि पूरे राष्ट्र के लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, एक ऊर्जा निकले। एक प्रतीक है राष्ट्र को एकत्रित करने का। और मैं उन सभी राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूँ कम से कम वो इस यात्राओं से सीखे, इसमें बता दे कौन पीढ़ी है, कौन अगड़ी है, कौन पिछड़ी है। इससे बड़ा संदेश पूरे राजनीतिक दलों को मैं कह रहा हूँ, इससे बड़ा संदेश कुछ नहीं है। भारत एकजुट था, बीच में कुछ आक्रांताओं के द्वारा मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, कुछ आक्रांताओं का जहाँ तो विघटन किया गया है उसको पुनः एकत्रित करने का समय आ गया है। और मैं पूरा राजनीतिक दलों का अपनी राजनीति से किए मगर राष्ट्र के एकीकरण के साथ खिलवाड़ करके नहीं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गोकशी कर रहे अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। बुढ़ाना थाना क्षेत्र के विज्ञाना गांव के जंगलों में गौकशी की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान गोलीबारी हुई जिसमें 2 शातिर गौकश मोहम्मद मूसा और मोहम्मद रहीश के पैरों में गोली लगी है, जबकि एक साथी फरार हो गया। मौके से जिंदा गौवंश और गौकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से कई गंभीर मामले दर्ज हैं। घायल गौकशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है। बता दें कि योगी सरकार की शक्ति के बावजूद भी जिहादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार हिंदुओं की भावनाओं से खेलने का घिनौना कृत्य लगातार किया जा रहा है और पुलिस ने मामले पर कहा कि खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। थाना बुढ़ाना के बुढ़ाना कांदला मार्ग पर चेकिंग चल रही थी, जिसमें चौकी इंचार्ज मुकाबली, चौकी इंचार्ज कस्बा और चौकी इंचार्ज गढ़ी शेखावत चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि विज्ञाना के लिए जो रास्ता गया है वहाँ गन्ने के खेत में गौकशी होने वाली, या जल्दी किया जाए तो वो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर तुरंत वहाँ पहुंचे और देखा तो वहाँ एक गाय का बछड़ा बंधा हुआ है और 3 व्यक्ति उसको काटने की फिराक में है। उस पर तुरंत पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस को आता हुआ देख करके बदमाशों ने उन पर फायरिंग की और पुलिस वालों ने अपने आत्मरक्षार्थ उन पर फायरिंग की, तो जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। एक बदमाश गन्ने के खेत में छिप गया, उसकी काम्बिंग के दौरान उसको पकड़ा गया है। घायल अवस्था में दोनों बदमाशों को CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है। विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या क्या रिकवरी हुई? उन तीनों बदमाशों के पास से 3 तमंचे, 315 बोर और 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद। सर क्या अपराधी की जांच? और साथ में जो गाय को काटने के उपकरण बरामद हुए हैं। आपराधिक साथ में जिसमें एक जो बुढ़ाना कस्बे का रहने वाला 80 सीटर रईस है और उस पर करीब आधा दर्जन मुकदमे कायम है, गौकशी के मुकदमे कायम है। और एक मूसा है जोला का और एक दूसरा व्यक्ति जो संबल हेड़ा का है, उसके पास भी करीब आधा दर्जन मुकदमे कायम है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के बरगढ़ में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी संगठन के निर्देश पर चंद्रेश इंटर कॉलेज से राजकीय इंटर कॉलेज तक यह यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ पूर्व सांसद RK सिंह पटेल ने हरी झंडी दिखाकर किया। यात्रा में भारी संख्या में जनता, बीजेपी कार्यकर्ता, विद्यार्थी, मातृशक्ति और शिक्षकगण शामिल हुए। RK सिंह पटेल ने सभागार में लोगों को संबोधित करते हुए देश की आज़ादी और 2047 तक भारत को महाशक्ति बनाने का संकल्प दोहराया। इस आयोजन ने राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रबल किया। कार्यक्रम में दोनों विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी भागीदारी रही। तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की कुर्सी पर बागडोर संभाले हैं, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालती आई है। उसी कड़ी में आज हमारे बरगढ़ मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा, यहाँ के आम जनमानस द्वारा, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष जी और पार्टी के पदाधिकारियों, सभी कार्यकर्ताओं द्वारा आज बरगढ़ मंडल में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। और इस तिरंगा यात्रा में बहुत सारे स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए हैं, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के अभिभावक और सभी शामिल होकर के आज GIC इंटर कॉलेज तक तिरंगा यात्रा निकाली गई है बरगढ़ से। और इस तिरंगा यात्रा के मौके पर जो लोग आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 15 अगस्त का 78वीं हमारी जो वर्षगांठ है हम मनाने जा रहे हैं।
तो 15 अगस्त के दिन देश हमारा आज़ाद हुआ था। उन अमर सपूतों को, उन अमर शहीदों को याद करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यूपी के बरेली में पंचायतों के विकास की निगरानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी। जिले की सभी 1188 ग्राम पंचायतों का डेटा अब एआई के माध्यम से फीड किया जाएगा। उप निदेशक महेंद्र सिंह ने बताया कि यह डेटा राज्य के केंद्र स्तर पर जाएगा और 2 अक्टूबर 2025 से विकास योजनाओं की नींव रखी जाएगी। ग्राम सभा की सहमति से डाटा फीडिंग होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और भ्रांतियों पर भी रोक लगेगी। यह कदम पंचायत विकास में क्रांतिकारी बदलाव लाने की ओर एक मजबूत प्रयास माना जा रहा है। ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है और जो है पूरे मंडल में इसमें जो है जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारियों, विकास खंड स्तरीय अधिकारियों और प्रधान और सचिवों का जो है प्रशिक्षण दिया गया है। इन्हें जुलाई में गांव पंचायत से जितना डाटा है वो फीड किया जाएगा डैशबोर्ड में, और इसके बाद जो है इसको फॉरवर्ड करेंगे अगस्त में डिस्ट्रिक्ट लेवल से, और सितंबर में जो है स्टेट से ये सेंट्रल लेवल पे जो है फॉरवर्ड हो जाएगा। और अब इसी के आधार पर गांव पंचायत विकास योजना 2 अक्टूबर और 2025 से बनाई जाएगी। इसका ये फायदा है कि इसमें गांव पंचायत को एक पता रहेगा कि हम किस थीम में हमारी गांव पंचायत की क्या स्थिति है। यूपी के मुजफ्फरनगर के खालापार क्षेत्र में विदेशी ब्रांड्स के नाम पर नकली फूड सप्लीमेंट बनाते हुए 2 जालसाज गिरफ्तार हुए हैं। मोहम्मद आसिफ सैफी और मोहम्मद जावेद सैफी नकली सप्लीमेंट बनाकर उन्हें मेड इन रसिया या फिर मेड इन यूएसए के लेबल के साथ बेचते थे। पुलिस ने छापेमारी में भारी मात्रा में पैकिंग सामग्री, कैप्सूल, मशीनें बरामद की हैं। आरोपियों ने करीब 2 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार स्वीकारा है। ये प्रोडक्ट ऑनलाइन व लोकल मार्केट में बेचे जाते थे। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र खालापार में एक नकली फूड सप्लीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री के संबंध में इंटेलिजेंस मिला था। इसमें एएसपी सिटी की नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें फूड विभाग और ड्रग विभाग भी सम्मिलित था। इस जॉइंट कार्रवाई में थाना खालापार पुलिस द्वारा पूरा ये एक फैक्ट्री बस्ट की गई है, जहां पर 2 अभियुक्त जो है ये अभी पकड़े गए हैं। इन दोनों ने ये बताया कि ये अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं और फिर उसको अलग अलग कंपोजिशन तैयार करके और उसकी पैकेजिंग करते हैं और फिर अलग अलग ब्रांड्स के नाम से इसको मार्केट में सप्लाई करते हैं। जब इनके संबंध में गहराई से जानकारी की गई तो पता चला कि इनके पास में 2023 का एक लाइसेंस लिया हुआ है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट जो तैयार करके और जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के उपरांत इसको बेच रहे थे, इस चीज़ का वो लाइसेंस नहीं है। ये प्रथम दृष्टया फूड सेफ्टी का वायलेशन पाया गया। इसके अतिरिक्त जो इनके द्वारा मार्केटिंग जो की जा रही है, इसमें इनके द्वारा मेड इन रशिया, मेड इन जापान और अन्य कंट्रीज़ का इसमें पूरा प्रमोशन किया जा रहा है, जबकि ये रैपर जो यहीं लोकली छपवाए गए हैं। यूपी के मैनपुरी में प्रशासनिक कार्रवाई से नाराज महिला ने आत्मदाह की कोशिश कर सनसनी फैला दी। स्टेशन रोड स्थित दुकान पर कब्जे के विवाद में पीड़िता अर्पिता सिंह ने खुद पर पेट्रोल डाल लिया, लेकिन समय रहते पुलिस ने माचिस छीनकर जान बचा ली। महिला का आरोप है कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद चिकित्सक धीरेन्द्र चौहान ने दुकान पर अवैध निर्माण किया। प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए महिला ने धरना शुरू कर दिया। एडीएम के हस्तक्षेप के बाद महिला ने विरोध खत्म किया। मैडम, एक दुकान को लेकर विवाद चल रहा है पिछले कई दिनों से, जिसमें कब्जे को लेकर आज भी विवाद हुआ है। क्या पूरा मामला? देखिए, ये जो प्रकरण है इसमें रेंट कंट्रोल से रिलेटेड एक मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, और जो कि विचाराधीन भी है और इसमें स्टे भी हो रखा है। इसी को लेकर के दोनों पक्षों में विवाद है। अभी जैसे कि मुझे सूचना प्राप्त हुई है, तो अभी मैंने दोनों पक्षों को बुलाया है। जो भी पक्ष है वो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और कागज लेकर के आएंगे, और क्योंकि इसमें भी यथास्थिति का आदेश है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बाकी जो चीजें हैं वो मैं पेपर्स देखने के बाद ही आपको बता रहे हैं। आज भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है यहाँ पे, जब यथास्थिति का ऑर्डर था। जब मैं अभी आई हूँ तो मैंने आपको बोला कि अभी जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागज हैं, दोनों पक्षों को सुनने के बाद में ही मैं आपको क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी। दुकान मालकिन ने पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश भी की है मैडम, न्याय नहीं मिल पा रहा है, बताया। न्याय की बात नहीं है। अभी जो भी चीजें हैं, अभी तो सुनवाई के लिए तो आए हैं कि क्या पक्ष है, क्या मैटर है, तो पहले सुनेंगे, जानेंगे, इसके बाद में ही आप न्याय की बात कर रहे हैं, तो तभी तो वो चीज क्लियर हो सकेगी। जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती तब तक हम लोग इसमें कुछ भी नहीं। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर चोर के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसके साथ 3 अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है।
आरोपियों से चोरी हुए 14 घंटे 2310 रुपए, एक कटर, अवैध तमंचा और एक इको गाड़ी बरामद की गई है। यह गिरोह मंदिरों से चोरी में लिप्त था। पुलिस ने इन्हें गोपालपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में पकड़ा। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए भेजा गया है। सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास सामने आया है। ये थाना एका क्षेत्र में 14 जुलाई को सोमवार से एक दिन पहले पतारा चौराहे के पास से 2 मंदिरों से घंटे चोरी हो गए थे। इसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस टीम के द्वारा इस घटना को वर्कआउट करने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे थे। आज मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ बदमाश फिर से इन्हीं घंटों को बेचने के लिए ये जो हमारी गोपालपुर चौकी है इसके पास आने वाले हैं जंगल में। इस सूचना पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक इको गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जब पुलिस टीम के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया तो इको में से जो बैठे व्यक्ति थे उनके द्वारा उधर के पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें से एक गोली एक बदमाश के पैर में लगी जिसका नाम अर्जुन है। इसके द्वारा ये स्वीकार किया गया जो उसके पास घंटे हैं वो वही घंटे हैं जो कि इसने 14 जुलाई को चोरी किए थे। इसके पास से 10 घंटे बरामद हुए हैं तथा इसके 3 अन्य साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके पास से एक इको गाड़ी, 10 घंटे और एक तमंचा भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र में रानीपुर गांव के जंगल में एक 46 वर्षीय व्यक्ति का शव लाइट के खंभे से लटका मिला। मृतक योगेंद्र कुमार 8 अगस्त से लापता था। शव की हालत देखकर यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस अभी पहलुओं की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। घटना के बाद से इलाके में दहशत और सन्नाटा है। मानसिक तनाव की आशंका भी जताई जा रही है। दिनांक 12 अगस्त 2025 को शाम के करीबन 7:30 बजे थाना मंडावर को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रानीपुर के जंगल में योगेंद्र कुमार, जिनकी आयु 46 वर्ष है, वह जो रानीपुर ग्राम के रहने वाले हैं, उनका शव खंबे से लटका हुआ मिला है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लिया गया। शव करीब 3-4 दिन पुराना प्रतीत होता है। दिनांक 8 अगस्त 2025 से ही मृतक योगेंद्र अपने घर से लापता था, जिस संबंध में दिनांक 12 अगस्त 2025 को थाना मंडावर में उनकी गुमशुदगी दर्ज करी गई और पुलिस द्वारा मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। पंचायतनामा की कार्यवाही की जा रही है और आगे इसकी आवश्यक कार्यवाही करी जाएगी व अधिक जानकारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के आदिवासी बहुल सोनभद्र जिले के अनपरा नगर पंचायत में भगवान राम अवधूत पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मेन रोड से कॉलेज तक जाने वाला मार्ग रेलवे के दोहरीकरण से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे बरसात में आवाजाही मुश्किल हो जाती है। छात्राएं कीचड़ भरे रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं। एनसीएल द्वारा कई बार आश्वासन मिलने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। छात्रों ने सुदर्शन न्यूज के माध्यम से जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए। सर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो एग्जाम के वक्त होता है। जब हम लोग एग्जाम में आते हैं तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ था। इसी सेमेस्टर में हम लोग एग्जाम देने आए थे तो पूरा कीचड़ था, हम लोग जा नहीं पा रहे थे जैसे पूरा बारिश के समय। तो क्या किस और कोई समस्या क्या आपका यहाँ जिला के जिलाधिकारी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? यही कि जल्दी से रोड बनवाए, क्योंकि हम लोग कॉलेज के बच्चे भी आते हैं ना, तो जो नए बच्चे भी वो भी एडमिशन नहीं ले पाते फिर इस रास्ते की वजह से। जिस दिन कॉलेज खुला 1990 से मैं हूँ, ये 36वां साल मुझे चल रहा है। 2007 में ये रोड बनी थी। मुलायम सिंह का प्रोग्राम 3 दिन के लिए लगा था, तो रोड हमारी औड़ी से कॉलेज तक बहुत अच्छी थी। लेकिन ये रेलवे विभाग ने उनका कुछ काम यहाँ चल रहा था, उनके डंपर आते जाते इन्हीं लोगों ने एकदम खराब कर दिया। हम लोगों ने उनसे भी संपर्क किया 2-3 बार, तो वो बोले कि हम लोग बनवाएंगे, लेकिन उनका काम खत्म हो गया, वो बनवाए नहीं, चले गए। और रेलवे विभाग मतलब एनसीएल के जो लोग हैं यहाँ पे जो रेलवे का काम चल रहा था, उधर वो ट्रैक उनका है, रैक है जहाँ से कोयला लोड होता है। कोयला नहीं, उनका काम चल रहा था, लाइन उनका। सब आते हैं बाइक से भी, अगर कभी आते हैं तो हम लोग का बाइक गिरने का काफी चांस होते हैं। जैसे किसी के गार्जियन माता पिता छोड़ने आते हैं तो उनको भी बहुत इसमें मतलब दिक्कत होता है आने में। रास्ता तो सर एकदम क्या ही बताएं, नाली से भी खराब हो जाता है बरसात के मौसम में। और अभी के बीच में हम लोग जैसे पैदल में आते हैं तो हम लोग को जूता भी निकाल के आना पड़ता है, क्योंकि अगर कॉलेज में आ रहे हैं तो फिर कॉलेज भी गंदा होगा, रोड तो गंदा है ही। एनसीएल से भी निवेदन है। जनपद सोनभद्र के अनपरा स्थित यहाँ पे भगवान रामदूत
पीजी कॉलेज है और कॉलेज की जो यात्रा है वो सबसे बहुत लंबी यात्रा होती है। जिले की सबसे लंबी यात्रा होती है जो 8 से 10 किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। मेन रोड से जो विश्वविद्यालय तक जाने का जो रास्ता है वो रास्ता इसी तरह का कचरा है और लगातार चाहे एनसीएल हो या यहाँ के नगर पंचायत हो या डीएम हो या यहाँ के मंत्री हो, सभी से बार बार स्कूल प्रशासन ने, जो विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो रिक्वेस्ट कर चुका है। उसके बावजूद भी यह रोड कोई बनाता नहीं इस पे किसी का ध्यान जाता है। इस विद्यालय में तकरीबन 2000 बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं और एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाने के लिए एक ऐसा विद्यालय है, एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिससे बच्चों को जो दूर जाना होता था, जब बनारस जाना पड़ता था या इलाहाबाद जाना था पोस्ट डिग्री लेने के लिए, वो उनको इसी अनपरा में मिल जाती है। हमारे साथ यहाँ पे सर अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम है अनूप कुमार द्विवेदी, मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट। अनूप जी, आप लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ये रास्ता खराब है और ये रास्ता तकरीबन 4-5 साल से इसी तरह की स्थिति यहाँ दिख रही है। जब एक हल्की सी बारिश होती है तो बच्चे अपने जूते हाथ में टांग के लेके आते हैं। आप लोग किससे किससे रिक्वेस्ट किए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कई वर्षों से ये 15 अगस्त के दिन ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकलती है। इसमें कॉलेज के बच्चों के अलावा पूरा समाज शामिल होता है। लगभग 2000 बच्चे और 2-3 हजार लोग बाहर लोग शामिल होते हैं सब मिलके। और जैसे ही हल्की सी बरसात होती है ये पूरा नाला बन जाता है, तालाब बन जाता है और बच्चों को चल के जाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो इस ग्रामीण इलाके में, दूर दराज के इलाके में कैसे पहुंच रही हैं, इसमें सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जैसे हम लोगों ने अनपरा नगर पंचायत के चेयरमैन साहब से बात की, उनसे लिख के उनको लिखित में दिया सारी चीज़ें। मंत्री जी से हमने बात की, लिखित में दिया उन सारी चीज़ों को, और प्रिंसिपल साहब ने डीएम साहब को भी लेटर लिख के दिया, लेकिन फिर भी इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है अभी तक और 2-3 दिन बचे हुए। बताते चले कि यहाँ का जो नगर पंचायत है उसके पास सीएसआर के करोड़ों रुपया पड़े हुए हैं जो फंड खर्च नहीं हो पाते हैं। तो हम सुदर्शन न्यूज जो है उस जिला अधिकारी महोदय से यह रिक्वेस्ट करता है कि ऐसे जहां बच्चे जो हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, जो पर डे प्रतिदिन स्कूल आते हैं और वो जब यहाँ पे हल्की सी बारिश होती है तो हाथ में अपने जूते वगैरह उठा के उनको चलना पड़ता है। तो इस रोड को आप अपने सीएसआर के फंड का इस्तेमाल करते हुए बनाने का कृपा करें। कैमरामैन पर्सन के साथ राजेश सिंह, सुदर्शन न्यूज, सोनभद्र। मेरठ के सूरजकुंड स्थित सीजीएचएस कार्यालय में सीबीआई ने अतिरिक्त निदेशक अजय कुमार, कार्यालय अधीक्षक लवेश सोलंकी और उनके निजी सहायक रईस अहमद को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये अधिकारी अस्पतालों को पैनल से हटाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने सीबीआई को सूचना दी थी, जिसके बाद जांच शुरू हुई। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई अन्य अस्पतालों के संबंध में भी जांच कर सकती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।